अस्सलामुअलैकुम जी। मेडिकल फिजिक्स चैप्टर चल रहा है, रेडिएशन डोजिमेट्री का टॉपिक है हमारे पास रेडिएशन प्रोटेक्शन। तो रेडिएशन प्रोटेक्शन के अंदर दो यूनिट्स हम पढ़ते हैं, एक होता है इक्विवेलेंट डोज और दूसरा होता है हमारे पास इफेक्टिव डोज। तो दोनों को डिटेल में समझेंगे कि इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो पहले शुरू करते हैं रेडिएशन प्रोटेक्शन। तो इससे पहले हमने अब्जॉर्ब डोज पढ़ा, जो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है पर यूनिट मास, बहुत सादा अल्फाज में। ये फुली रिप्रेजेंट नहीं करती बायोलॉजिकल रिस्क को। क्यों? कि हर अब्जॉर्ब डोज जो होती है डिफरेंट रेडिएशन से वो डिफरेंट टाइप के बायोलॉजिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है। डिफरेंट रेडिएशन टाइप यानी डिफरेंट बायोलॉजिकल डैमेज करती हैं। जैसे 1 ग्रे अल्फा पार्टिकल का लें तो वो बहुत ज्यादा डैमेजिंग होगा एज कंपेयर टू 1 ग्रे ऑफ गामा रेज के। इसके अलावा फिर हर ऑर्गन की डिफरेंट सेंसिटिविटी होती है रेडिएशन के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन जो डोज होती है विद इन बॉडी वो भी अफेक्ट करती है ओवरऑल जो हमारी हेल्थ की डिटरमिनेट होता है। तो रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन एम करता है कि जो बायोलॉजिकल डैमेज है जो आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से होगा, और बेनिफिशियल यूज जो रेडिएशन का है मशीन मेडिसिन में, इंडस्ट्री में, रिसर्च में। तो आईसीआरपी ने दो प्रोटेक्शन क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस किया। एक है इक्विवेलेंट डोज जिसे हम एच टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये रेडिएशन की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा, इसमें रेडिएशन की टाइप और एनर्जी के लिहाज से होगा। और एक है इफेक्टिव डोज जो कि फर्दर वे करेगा ऑर्गन की सेंसिटिविटी को, ताकि सिंगल होल बॉडी रिस्क का जो इंडेक्स है उसके लिहाज से हम डिफाइन कर सकें कि यानी बॉडी के और हर ऑर्गन के लिहाज से कितनी उसकी सेंसिटिविटी होगी। तो शुरू करते हैं। इक्विवेलेंट डोज को पढ़ने से पहले हमें एक पढ़ना पड़ेगा रेडिएशन वेइंग फैक्टर, जिसे हम डब्ल्यू आर कहेंगे। अब रेडियो बायोलॉजी में हम कहेंगे सेम अब्जॉर्ब डोज प्रोड्यूस कर सकती है डिफरेंट लेवल ऑफ रेडियो बायोलॉजिकल डैमेज। ये प्राइमरी होगा कि जो आयनाइजेशन डेंसिटी है अलोंग द ट्रैक वो डिफरेंट डिफरेंट है। यानी इसमें लो एलईडी रेडिएशन जिसमें एक्स रे, गामा रेज, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, वो स्पेयर आयनाइजेशन प्रोड्यूस करती हैं। हाई एलईडी रेडिएशन जैसे अल्फा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन है, वो डेंस आयनाइजेशन ट्रैक बनाते हैं और ज्यादा यानी सेलुलर रिपेयर का जो मैकेनिज्म है उसको हार्डर कर देते हैं टू फिक्स डीएनए डबल स्ट्रैंड ब्रेक के लिए। तो ज्यादा डैमेजिंग होता है यानी। तो रेडिएशन वेइंग फैक्टर जो है वो एक डायमेंशन लेस मल्टीप्लायर होगा जो मॉडिफाई करेगा अब्जॉर्ब डोज को रिफ्लेक्ट करने के लिए रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट रेडिएशन टाइप टू द स्टैटिक इफेक्ट एट लो डोज। तो जैसे आप कहेंगे कि जैसे अगर हम अब्जॉर्ब डोज को रिफ्लेक्ट करते हैं बायोलॉजिकल डैमेज पोटेंशियल के लिए, एक्सरे के लिए एक 1 होगा, गामा रे के लिए 1, बीटा पार्टिकल के लिए 1, इलेक्ट्रॉन के लिए 1, तो प्रोटॉन के लिए 2 टाइम फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल के लिए 20 टाइम हो जाएगा, हैवी आइंस के लिए 20 टाइम हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स के लिए 5 to 20 होगा। ये उनकी एनर्जी पर डिपेंड करेगा। इन वैल्यूज को राउंड ऑफ कर दिया गया प्रैक्टिकल के लिए, ताकि सिर्फ यानी प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई हो, थेरेपी के लिए नहीं अप्लाई हो रही। ओके। इक्विवेलेंट डोज की बात की जाए तो हम कहेंगे इक्विवेलेंट डोज अब वो क्वांटिटी होगी जो एक्सप्रेस करेगी बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेडिएशन ऑन अ स्पेसिफिक ऑर्गन और टिश्यू। यानी अगर हम एच टी की बात करें, ये प्रोडक्ट होगा एवरेज अब्जॉर्ब डोज इन टिश्यू और डी टी आर यानी जो आपके पास है एंड द रेडिएशन वेइंग फैक्टर। तो ये वे आर आ गया, डी टी आर आपके पास क्या है, एवरेज अब्जॉर्ब डोज इन टिश्यू। तो एसआई यूनिट इसके सीवर्ट होंगे क्योंकि डब्ल्यू आर तो डायमेंशन लेस है, तो इक्विवेलेंट डोज के यूनिट भी सीवर्ट ही माने जाएंगे। फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो हम कहेंगे ग्रे मेजर करता है एनर्जी पर यूनिट मास, जबकि सीवर्ट मेजर करेगा बायोलॉजिकल बर्डन। यानी अगर एक ऑर्गन 1 ग्रे अल्फा रेडिएशन अब रिसीव करता है तो इक्विवेलेंट डोज में 0.1 इंटू 22 सीवर्ट आ जाएगा। यानी 0.1 ग्रे ऑफ द एक्सरे वुड ओनली बी 0.1 सीवर्ट। ये आप कह सकते हैं क्योंकि वो 1 से ज़रब खाएगा ना तब तो इस तरीके से हम सिवियरिटी दे बायोलॉजिकल देख लेंगे उसका। तो टिश्यू वेइंग फैक्टर एक और फैक्टर आ जाता है हमारे पास जिसे डब्ल्यू टी से जाहिर करेंगे। तमाम ऑर्गन इक्वली सेंसिटिव नहीं होते रेडिएशन के लिए। जैसे गोनाड है, बोन मैरो है, ये हाईली रेडियो सेंसिटिव होते हैं, और जबकि स्किन और बोन सरफेस है ये रिलेटिवली रेडियो रेजिस्टेंस होते हैं रिगार्डिंग द स्टोकेस्टिक इफेक्ट। अब आपके पास डिफरेंट ऑर्गन के लिए डिफरेंट प्रोबेबिलिटी है डेवलपिंग कैंसर आफ्टर द रेडिएशन एक्सपोजर। तो इसीलिए जो रेडिएशन प्रोटेक्शन है वो इंड्यूस करता है टिश्यूइंग वेव फैक्टर।
ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शनल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑर्गन टू द टोटल रेडिएशन रिस्क। तो इसे हम WT कहेंगे। ये रिलेटिव कंट्रीब्यूशन है टू द ऑर्गन टू द टोटल हेल्थ डिटरमिन रिजल्टिंग द यूनिफॉर्म रेडिएशन टू ऑफ द होल बॉडी। अब इसमें रेड बोन मैरो है, कोलन है, लंग है, स्टमक है, ब्रेस्ट है, रिमाइंडर टिश्यू है। ये 0.12 आता है, 6 है तो इसे 0.72 बन जाएगा। टोटल 6 ऑर्गन्स का टोटल मिला के ये हो गया। गोनाड्स का 0.08 है, ब्लैडर, अब लीवर, थायराइड ये 0.04 है। ये 4 है तो मल्टीप्लाई 4 करके 0.16 कर लेंगे। इसी तरह 4 चीजें हैं, बोन, सरफेस, ब्रेन, सैलरी ग्लैंड, स्किन, ये भी 0.01 है तो इसको भी 0.04 इन सबको सम करेंगे तो 1 आ जाएगा होल बॉडी के लिए। तो अफेक्टिव डोज क्या है? इफेक्टिव डोज है कि भाई आपके पास मोस्ट क्रिटिकल क्वांटिटी है क्रिटिकल रेडियो प्रोटेक्शन में। ये अलाउ करती है कि जो पार्शियल बॉडी एक्सपोजर है जैसे चेस्ट एक्सरे या सीटी स्कैन, ये होल बॉडी जो रिस्क वैल्यू है उसके लिए, यानी ये एस्टिमेट करता है जो आपके पास स्टोकेस्टिक रिस्क है प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर एंड जेनेटिक इफेक्ट। तो हम कहेंगे WT × HT आ जाएगा। अब WT तो ये हो आपके पास टिश्यू वेइंग फैक्टर था जो हमने यहाँ से हर ऑर्गन के लिए निकाला, × HT आ जाएगा। तो अब HT की वैल्यू भी हम जानते हैं कि ये WR आ जाएगा और ×DTR। तो ये आपके पास फिजिकल सिग्निफिकेंस और एप्लीकेशन होगी, यानी E जो है वो एक्चुअल डोज जो रिसीव होगी बाय इंडिविजुअल। इसे हम कैलकुलेट करेंगे। रिस्क प्रॉक्सी डो एनेबल करेगा कंपैरिजन और समेशन डिफरेंट रेडिएशन एक्सपोजर पैटर्न्स के लिए। फिर हम इफेक्टिव डोज प्रोवाइड करेगी हमें सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू जो रिप्रेजेंट करेगी टोटल डिटरमिनेंट ऑफ द पेशेंट, यानी ये मेडिकल फिजिसिस्ट कंपेयर करते हैं डिफरेंट इमेजिंग मोडालिटीज को, कंपेयर करते हैं डोज लिमिट को। अगर एक पेशेंट रिसीव करता है थायराइड के लिए 0.04 WT टिश्यू वेइंग फैक्टर है ड्यूरिंग द डेंटल एक्सरे, तो इफेक्टिव डोज जो स्प्रेड करेगी थ्रू द होल बॉडी, तो रिजल्टिंग मच स्मॉलर सीवर देन द लोकल HT टू द नेक। तो ये इसके लिए पूरी बॉडी के लिए हम इफेक्टिव डोज को देख सकते हैं। अब अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें ऑब्जॉर्व डोज देखनी है हर ऑर्गन की, हर रेडिएशन टाइप के लिए। फिर WR से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इक्विवेलेंट डोज आ जाए उस ऑर्गन की। फिर सम करेंगे तमाम रेडिएशन की टाइप को ताकि टोटल इक्विवेलेंट डोज आ जाए हर ऑर्गन की, और मल्टीप्लाई करेंगे WT से ताकि सम करें तमाम ऑर्गन को ताकि इफेक्टिव डोज मिल सके। तो ये स्टेप बाय स्टेप पूरी बॉडी के लिए हम ये तरीकाकार अख्तियार करेंगे। तो ये हमारे पास टॉपिक है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।